हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे एएफएमसी पुणे के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा एएफएमसी पुणे का एडमिशन का प्रोसेस किस तरीके से है, किस तरीके से आपको नीट के स्कोर के बेसिस पे आपको बुलाया जाता है एएफएमसी पुणे में, जिन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करा जाता है उनका फिर आगे क्या प्रोसेस होता है, कंप्लीट एडमिशन का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से उनका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में किस तरीके से उनसे सवाल पूछे जाते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसमें किस तरीके के सवाल होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही वहाँ पे आपका मेडिकल होता है, मेडिकल थोड़ा सा टफ होता है, वहाँ पे काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों के बेसिस पे स्टूडेंट्स को बाहर कर दिया जाता है प्रोसेस से। कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें आपकी मेडिकल के दौरान होने वाली हैं, उनके बारे में बात करेंगे। कॉलेज का अकेडमिक्स किस तरीके का है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ किस तरीके की है, कौन कौन से स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं, साथ में स्पोर्ट्स के कुछ रूल्स हैं वो आपको किस तरीके से फॉलो करने होंगे, हॉस्पिटल किस तरीके का है, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ किस तरीके की हैं, हॉस्टल किस तरीके का है, मैथ्स किस तरीके का है, रिस्ट्रिक्शंस हैं या फिर नहीं है, क्योंकि आर्मी का मेडिकल कॉलेज है तो क्या इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं या नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। एमबीबीएस के बाद में आपके पास कौन से ऑप्शंस होते हैं और बॉन्ड किस तरीके से होता है, बॉन्ड आपको सर्व करना होता है या नहीं करना होता है, कंप्लीट डिटेल में आज एएफएमसी के बारे में आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, हर एक माइन्यूट डिटेल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एएफएमसी के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे या यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा क्लोज्ड होता है, पब्लिकली ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं है और सिर्फ इकलौता एएफएमसी का कॉलेज है। बाकी के जो कॉलेज होते हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट के या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में होते हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में मौजूद होती है, पर एएफएमसी के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी कहीं भी। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप एमबीबीएस के लिए एएफएमसी को कंसीडर कर रहे हो तो सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है एक स्कोर होता है जिससे ज़्यादा नंबर वाले बच्चों को बुलाया जाता है एएफएमसी पुणे के अंदर, वहाँ पे उनका इंटरव्यू होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, फिर फाइनल सिलेक्शन होता है। तो एक स्कोर होता है जिसमें गर्ल्स का स्कोर थोड़ा कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 690 के अराउंड वो हो सकता है और बॉयज़ का 670 के अराउंड हो सकता है। ठीक है, एक लिस्ट आएगी एएफएमसी की तरफ से जारी करी जाएगी। ठीक है, उन बच्चों को बुलाया जाएगा एएफएमसी पुणे में इंटरव्यू के लिए, उनका मेडिकल होगा, साथ में उनके एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और फिर फाइनल मेरिट बनती है, उसके बाद में सिलेक्शन होता है। आपको सबसे पहले एएफएमसी पुणे जाना है, वहाँ पे आपका मेडिकल होगा, मेडिकल में आपका पूरा फुल एग्जामिनेशन होगा, फुल बॉडी एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपको पर्टिकुलर बीएमआई के अंदर फिट होना है, अगर आप उससे ज़्यादा या फिर कम है तो आपको सिलेक्शन की प्रोसेस से बाहर करा जा सकता है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि फैटी लिवर है तो आपको सिलेक्शन की प्रोसेस से बाहर करा जा सकता है। किसी स्टूडेंट के ईयर वैक्स है तो उसको टाइम दिया जाता है, कुछ समय बाद उसको क्लीन करके वापस आ जाओ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको समय दिया जाता है, आपको कॉपरेट करा जाता है कि कुछ समय बाद आप दोबारा से मेडिकल में अपियर हो जाओ और उस चीज़ को सही कर लो और फिर आपको आगे की प्रोसेस में वो कंसीडर करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे फैटी लिवर हो गया वो ठीक नहीं हो सकता, बीएमआई अगर आपका कम ज़्यादा है तो वो ठीक नहीं हो सकता, फिर आपको वो सिलेक्शन से बाहर कर देंगे। हाइपर मोबाइल जॉइंट है, किसी के जॉइंट थोड़े से ज़्यादा मोबाइल होते हैं, ज़्यादा मूवमेंट होती है तो वहाँ पे सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाता है। ब्लड टेस्ट होता है, आई टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है। चश्मे आपके अलाउ है, पर चश्मे का एक पर्टिकुलर नंबर होता है, उससे ज़्यादा अगर आपका चश्मे का नंबर है तो आपको शायद अलाउ ना करें। ये सारी चीज़ें आपकी होती है मेडिकल के दौरान। इसके अलावा एक टेस्ट होता है और एक इंटरव्यू होता है। टेस्ट में आपके दो तरीके के टेस्ट होते हैं। इंटरव्यू में जैसे कि आपको पता है फॉर्मल ड्रेस में आपको जाना होता है। जो पहला टेस्ट होता है वो एमसीक्यू टाइप टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, सिनोनिम्स वगैरह आपसे पूछते हैं, बेसिक मैथ के क्वेश्चन होते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू टेस्ट होता है। इसके अलावा जो दूसरा टेस्ट होता है वो मेंटल थिंकिंग का टेस्ट होता है। जैसे आपको सिचुएशन दी जाती है कि इस स्पेसिफिक सिचुएशन में आप क्या करोगे, या फिर इस स्पेसिफिक सिचुएशन में डॉक्टर ने ये करा या फिर इस पर्टिकुलर इंसान ने ये करा, ये सही करा क्या, आप इस बात से एग्री हो डिसएग्री हो। इस तरीके से मेंटल थिंकिंग का टेस्ट होता है, वो भी एमसीक्यू बेस्ड ही होता है। तो ये दो तरीके के आपके टेस्ट होते हैं, दोनों कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। इसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, वहाँ पे 7 से 8 लोग होते हैं। वो बेसिक चीज़ें आपके बारे में पूछते हैं, आपके स्टेट के बारे में पूछते हैं, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ पे उस स्टेट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। जैसे पंजाब से बिलोंग करते हो तो ड्रग्स की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में पूछते हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो पंजाब छोड़ के बाहर इंडिया के बाहर शिफ्ट हो रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं। इस तरीके की बेसिक चीज़ें आपको स्टेट के बारे में पता होनी चाहिए। आपको अपने स्टेट्स की, जो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनकी कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए। आपको अपने स्टेट के टूरिज़्म किस चीज़ के लिए फेमस है उसके बारे में पता होना चाहिए। आपकी हॉबीज़ कौन सी है, जैसे आपको क्रिकेट पसंद है
तो क्रिकेट के बारे में वो आपसे कुछ पूछ लेंगे कि क्रिकेट का ये रूल किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, क्रिकेट के बारे में कुछ स्पेसिफिक चीज़ पूछ ली, किसी क्रिकेटर के बारे में पूछ लिया। तो बेसिक चीज़ें इंटरव्यू में आपसे पूछी जाती हैं। बेसिक आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। मेंटल थिंकिंग टेस्ट के दौरान जो आपने चीज़ें फिल करी थी, जो क्वेश्चंस के आपने आंसर दिए थे, उसके बेसिस पे वो आपका मेंटल एबिलिटी चेक करते हैं और उसी तरीके के क्वेश्चंस, क्या आप उन्हीं चीज़ों पे कायम हो, क्या आपका वही सोचना है कि जो आपने क्वेश्चन मार्क करे, क्वेश्चन में टिक करा आपने मेंटल थिंकिंग टेस्ट के दौरान, क्या सेम उसी तरीके का आपका अभी भी सोचना है इंटरव्यू के दौरान। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे दोबारा से पूछे जाते हैं। जो मेंटल थिंकिंग का जो टेस्ट होता है उसकी जो कॉपी है वो इंटरव्यूज़ के पास में पहुंचा दी जाती है, जिससे उनको एक बेसिक आइडिया लग जाता है किस तरीके से आप सोचते हो, और उसी अकॉर्डिंगली वो आपसे वापस से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। इसके बाद में कंप्लीट प्रोसेस के 1 वीक के बाद में आपका रिजल्ट आ जाता है। जिन जिन स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट करा जाता है उनको बुला लिया जाता है, आप एडमिशन ले सकते हो। फिर उसके बाद में वेटिंग लिस्ट वगैरह भी आती है। कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं करते, ऑब्वियसली उनके पास में और ऑप्शंस भी होते हैं, स्टेट के मेडिकल कॉलेज हो गए या फिर अपने एम्स वगैरह हो गए, वहाँ पे चले जाते हैं। तो वेटिंग लिस्ट भी आती है, पर स्टार्टिंग में आपको 1 वीक के अंदर रिजल्ट बता दिया जाएगा कि आपका एफएमसी में हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका एडमिशन का प्रोसेस। अगर मैं रैगिंग की बात करूँ तो एफएमसी में कोई फिजिकल रैगिंग नहीं है, आपकी रैगिंग नहीं होने वाली है एफएमसी के अंदर, क्योंकि ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ एक स्टूडेंट उसके बेसिस पे जिसने पिछले साल काउंसलिंग ज्वाइन करी थी और उसको एफएमसी मिला था। तो उससे मैंने कॉल पे बात करी, ऑल्दो मैंने उसको बोला कि आप जूम मीटिंग पे आओ और स्टूडेंट्स को बताओ, पर उनके वहाँ पे इस तरीके का अलाउ नहीं है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली कि वो अपने कॉलेज के बारे में रिवील कर पाएँ ज़्यादा चीज़ें। तो मैंने काफ़ी देर उससे कॉल पे बात करी और जो भी चीज़ें उसने मुझे बताई वो मैं आपको बता रहा हूँ, और मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें उससे पूछी। अराउंड 1 आवर मैंने उससे फ़ोन पे कन्वर्सेशन करी और अब उसकी मैं पूरी समरी आपको इसमें बता रहा हूँ। हॉस्टल की अगर बात करूँ तो फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान, फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, यानी इनिशियल 6 मंथ्स के दौरान आपको डबल सीटर रूम मिलता है। इसके बाद में सेकंड सेमेस्टर में आपको सिंगल सीटर रूम मिल जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है कि आपका पीटी होता है, मॉर्निंग में 5 बजे आपको जाना पड़ता है, जिसमें आपको रनिंग और डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज वगैरह कराई जाती है। वो इनिशियल आपके 6th मंथ ही होता है। उसके बाद में जैसे जैसे पढ़ाई का लोड बढ़ता जाता है वो पीटी बंद कर दिया जाता है और आपका नहीं होता। नॉर्मल जो फिजिकल एक्टिविटी होती है एनसीसी की वो आपकी कंटिन्यू रहती है, पर जो आपका पीटी होता है मॉर्निंग में सुबह 5 बजे से होता है, वो आपका स्टार्टिंग के 6 मंथ्स ही होता है, फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान ही होता है। इसके बाद में अगर मैं हॉस्टल की मेस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा खाना यहाँ पे मिलता है आपका, क्योंकि आपको आर्मी का मेडिकल कॉलेज है तो खाना की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। जो इंडिया के डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ पे जो मैस का खाना मिलता है उससे काफ़ी बेटर यहाँ पे खाना मिलता है। कॉमन मैस होती है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए। अगर मैं हॉस्टल के मैस की बात करूँ, अलाउंस की बात करूँ तो यहाँ पे एमबीबीएस स्टूडेंट है उनको फर्स्ट ईयर से कुछ पैसे मिलते हैं। वो आपके मंथली भी आ सकते हैं, 2 महीने में भी आ सकते हैं, 3 महीने में भी आ सकते हैं। ठीक है, और वो अमाउंट भी थोड़ा वेरी करता है। इसके अलावा आपको ड्रेस मिलती है, उसके लिए अलाउंस मिलता है। इसके अलावा बुक्स होती हैं आपकी एमबीबीएस की, उसके लिए आपको अलाउंस मिलता है। मैथ्स की फ़ीस 3000 पर मंथ है, तो 3000 पर मंथ में आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का खाना मिल जाता है और मैथ्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एफएमसी के अंदर। इसके बाद में कुछ डाउट आता है कि एफएमसी का कॉलेज है, क्या फ़ोन अलाउड होगा या नहीं होगा, तो आपके पास फ़ोन अलाउ है, आप फ़ोन रख सकते हो। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर से हॉस्टल में आप अपने साथ फ़ोन रख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं एफएमसी के अंदर। आपको फर्स्ट ईयर में कोई ना कोई स्पोर्ट्स चूज़ करना होता है, वो कंपलसरी होता है, उसमें आपको पार्ट लेना पड़ता है, उसमें डेली आपको कुछ टाइम देना पड़ता है उस स्पोर्ट्स के लिए। इतने सारे स्पोर्ट्स हैं जैसे कि आप देख सकते हो, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, स्विमिंग है, एथलेटिक्स है, हॉकी है, इंडोर गेम्स हैं, स्क्वैश है, टेनिस है, ये सारे गेम्स आपको मिल जाएंगे। तो स्पोर्ट्स के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं एफएमसी के अंदर, और इनके जो ग्राउंड्स हैं, जो इन गेम्स की फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। तो एफएमसी का एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं एफएमसी के अंदर। अगर छुट्टियों की बात करूँ तो छुट्टियों के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। छुट्टियों के लिए आपको प्रायरली इन्फॉर्म करना पड़ता है कॉलेज में कि मैं इतने दिन की ऑफ पे जा रहा हूँ, तो ये आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट रहती है तो वहाँ पे आप पे फ़ाइन भी इम्पोज हो सकता है। बाकी जगह मेडिकल कॉलेजेस में ऐसा सिस्टम नहीं होता, वहाँ पे आपको लीव के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता। वहाँ पे आपकी अटेंडेंस 75% होनी चाहिए, चाहे आप कितनी भी छुट्टियाँ करो, कभी भी करो, आपको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। हॉस्टल का क्लोजिंग टाइम की अगर मैं बात करूँ तो बॉयज़ हॉस्टल जल्दी बंद हो जाता है 10 बजे, क्योंकि ये रोड के पास में, रोड से इसकी कनेक्टिविटी है। गर्ल्स हॉस्टल रात को 12 बजे बंद होता है, क्योंकि ये थोड़ा कैंपस के अंदर जाके है, तो रात को 12 बजे गर्ल्स हॉस्टल क्लोज होता है। हॉस्पिटल की बात करूँ तो हॉस्पिटल 1 किलोमीटर दूर है कॉलेज से, और बच्चे जो यूज़ करते हैं वो साइकिल यूज़ करते हैं। अभी मैं बताऊँगा भी क्यों साइकिल यूज़ करते हैं।
साइकिल से वो हॉस्पिटल जाते हैं अपने हॉस्टल से या फिर कॉलेज से। इसके अलावा आर्मी और सिविल पेशेंट दोनों तरीके के पेशेंट आते हैं एएफएमसी के हॉस्पिटल में। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो डेफिनेटली बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल का, तो आपको वेल इक्विप्ड सारी चीज़ें मिल जाती हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एएफएमसी के हॉस्पिटल के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ अपन चलते हैं कॉलेज के फेस्ट के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा कॉलेज का फेस्ट होता है, डिफरेंट कॉलेजेस होते हैं जो एएफएमसी पुणे के पास में सिचुएटेड हैं। पुणे के अंदर ही जैसे सिम्बायोसिस पुणे हो गया, वहाँ के स्टूडेंट्स भी आते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो एक तरीके का बड़ा फेस्टिवल ये होता है जहाँ पे कंपटीशन होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट, डिफरेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा इवेंट होता है एएफएमसी के अंदर। अगर मैं बात करूँ कॉलेज कहाँ पे है, तो कॉलेज थोड़ा सा आउटसाइड है, पर वहाँ पे आपको कुछ किलोमीटर के अंदर, 2 से 3 किलोमीटर के अंदर काफ़ी हैपनिंग प्लेसेस भी मिल जाएंगे और जो भी आपकी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो भी आपको मिल जाएंगी, जैसे सिनेमा हॉल, मॉल्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जानना जरूरी है कि बाइक और कार ये अलाउ नहीं है कैंपस के अंदर रखना, इसलिए स्टूडेंट साइकिल का यूज़ करते हैं। साइकिल मिलती है फर्स्ट ईयर से, तो उसका यूज़ करते हैं, उसके थ्रू वो कैंपस के अंदर जाते हैं, कॉलेज से हॉस्पिटल जाते हैं या हॉस्टल से हॉस्पिटल जाते हैं। ठीक है। एमबीबीएस के बाद क्या ऑप्शन होता है, एमबीबीएस के बाद में वो क्या करते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। देखो 65 लैक्स का बॉन्ड है और बॉन्ड यहाँ पे फोर्सफुली इम्प्लीमेंट होता है। अगर आप छोड़ देते हो तो 65 लैक्स आपको सबमिट कराना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है, तो कोई छोड़ता नहीं है। अब देखो 65 लैक्स का बॉन्ड तो कोई छोड़ेगा नहीं, तो डेफिनेटली आपको सर्व करना पड़ेगा। सर्व करना किस बेसिस पे डिसाइड होता है, वो आपके फाइनल ईयर के मार्क्स और एकेडमिक की परफॉर्मेंस होती है, दोनों को कंबाइन करा जाता है। उसके बेसिस पे कुछ स्लॉट्स निकलते हैं। जिनके अच्छे मार्क्स है फाइनल ईयर में, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है एकेडमिक्स का, वो टॉपर बच्चे जो अपने बैच के हैं उनको एयरफोर्स और नेवी मिलता है। जो थोड़े एवरेज बच्चे हैं जिनका स्कोर इतना अच्छा नहीं है, एकेडमिक्स में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, उनको आर्मी मिलता है। मतलब एयरफोर्स और नेवी बच्चे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं और जो बच्चे टॉपर होते हैं सिर्फ उनको ही मिलता है। जो टॉपर होते हैं सिर्फ उनको एयरफोर्स और नेवी मिलता है और जो एवरेज बच्चे होते हैं उनको आर्मी में जाना पड़ता है। इसके बाद में 2 तरीके के कमीशन है यहाँ पे, एक तो शॉर्ट सर्विस कमीशन और एक परमानेंट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब आपको 7 साल जॉब करनी है एएफएमसी में, 7 साल सर्व करना है, जहाँ पे आपकी जॉब कहीं पे भी लग सकती है। आर्मी के अंदर किसी भी जगह आपको रिक्रूट करा जा सकता है। इसमें प्रॉब्लम होती है पीजी करने में, क्योंकि फिर अगर आप कितने कम समय के लिए सिर्फ सर्व कर रहे हो तो पीजी में एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको एएफएमसी की तरफ से नहीं प्रोवाइड कराया जाता। और जो परमानेंट कमीशन लेते हैं, परमानेंट सर्विस कमीशन लेते हैं, पहली बात तो आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए, आपका एकेडमिक्स स्कोर अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपको परमानेंट कमीशन मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको 14 ईयर सर्विस करनी पड़ती है, उसके बाद आप रिटायर कर सकते हो आर्मी से। इसमें जैसे ही आपकी एमबीबीएस खत्म हुई उसके 3 साल बाद आप एग्जाम देके पीजी स्टार्ट कर सकते हो। टोटल आपको 14 ईयर का सर्व करना होता है। तो परमानेंट कमीशन में क्या होता है, जैसे ही आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हुई आपको 3 साल सर्विस करनी है आर्मी के अंदर। वो कहीं पे भी आपकी सर्विस हो सकती है, आपकी नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, आर्मी के अंदर हो, कहीं पे भी आपको 3 साल सर्विस देनी है। उसके बाद में आप पीजी का एग्ज़ाम दे सकते हो और फिर आप पीजी कर सकते हो और टोटल आपको 14 ईयर का ड्यूरेशन कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे ही एमबीबीएस खत्म हुई उसमें 3 साल तो आप पीजी कर ली, बाकी के 11 ईयर की आपको सर्विस देनी पड़ती है। तो ये एएफएमसी के सर्विस कमीशन के बारे में। कुछ रूल्स चेंज होते रहते हैं, अभी रिसेंटली भी कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, तो अभी एज ऑफ नाउ ये वाले रूल्स हैं एएफएमसी के सर्विस कमीशन के बारे में, ये सारी चीज़ें। तो ये एएफएमसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, पूरी डिटेल में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। इसके अलावा अगर आप नीट 2024 के लिए पर्सनलाइज काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं इस व्हाट्सअप नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। याद रखिएगा, आप सिर्फ व्हाट्सअप पे मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा। 8952089862 इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करोगे तो ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा की काउंसलिंग में फाइनल राउंड तक आपको हेल्प मिल जाएगी, जो कि इंडिया का सबसे अफोर्डेबल और इफेक्टिव काउंसलिंग प्रोग्राम है। तो आप क्वेरी के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय।